हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मस्त और जबरदस्त होंगे आप लोग, एक बार बताइए। और हम लोग आज 12th एग्रोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होंगे। पूरी कंप्लीट एग्रोनॉमी यहाँ से 12th एग्रोनॉमी के बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो क्वेश्चन है आपके बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोनों लैंग्वेज में आपको बताएंगे। सामने बैठ जाओ। एग्रीकल्चर के हिंदी और इंग्लिश में दोनों के कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, बस क्वेश्चन को सुनते रहना। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट नहीं है? तो चूंकि हम जानते हैं, देखिए चुकंदर किस कुल की पौधा है? तो आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? चुकंदर का साइंटिफिक नेम इपोमिया बटालस होता। चुकंदर किस कुल का है? चिनोफोइडेसी। कुल मतलब फैमिली। चुकंदर की फैमिली कौन सी है? चिनोफोइडेसी है। बात करें शकरकंद की तो कान बोलबुलेसी है। शकरकंद की कौन सी फैमिली है? कान बोलबुलेसी है। करेले की फैमिली की बात करेंगे तो क्या बताओगे? कुकुरबिटेसी। करेले में जो करवाहट पाई जाती है मोमोल्डिज्म के कारण पाई जाती है। लेकिन बात करते हैं भिंडी हमारी सोलेनेसी कुल की नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन होंगे, आपको छांटने पड़ेंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। ये चीज आपको पता करनी पड़ेगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, बिल्कुल उसी तरीके से। अब कोल क्रॉप्स मतलब पहले हम जानेंगे। क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा आपकी डिफिनेशन कि कोल क्रॉप्स किसे कहते हैं। तो क्या बताओगे? गोभी वर्गीय फसलों को हम लोग कोल क्रॉप्स बोलते हैं। कौन सी? गोभी वर्गीय फसलों को कोल क्रॉप्स बोलते हैं। इसमें गांठ गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकोली, ये सब क्या है हमारी। तो इसमें कह रहा कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमें पता है कोल क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं? गांठ गोभी, बंद गोभी, ब्रोकोली। तो साइंटिफिक नेम भी साथ साथ में आती है। जैसे ब्रेस्का ओलेरिया, जितनी भी गोभी इनका साइंटिफिक नेम क्या था? ब्रेस्का ओलेरिया। और बात करेंगे हम लोग इसी गोभियों के अंदर भी, तो उसके अलग अलग उसकी वैरायटीज आ जाएंगे। केपिटाटा होगा, ब्राटाइटिस होगा, कोलेरापा होगा। ठीक। जड़ वाली, अब क्वेश्चन है कि जड़ वाली फसल कौन कौन सी होती है, शकरकंद वाली फसलें कौन कौन सी होती है। तो इस तरीके से अब हमें पता है आलू एक क्या है। तो आलू तो एक हमारा तना है। आलू एक हमारा कैसा है? तना है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जड़ वाली फसल आलू नहीं। जड़ वाली कौन सी होती? मूली होती, रेडिस। तो शकरकंदी, सल्ककंदी, सल्क का मतलब तो जैसे हम प्याज को अगर देखेंगे तो प्याज में बहुत सारे सल्क पाए जाते हैं, और उसको जो फाड़ते हैं प्याज में सल्क जैसे पाए जाते हैं। तो सल्ककंदी, प्याज, लहसुन। फलदार में मिर्च और बैंगन आ जाएंगे। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे। आपको राइट ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, कौन सा राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? आपको बताना कि कौन सा जोड़ा सही है जिसमें विटामिन पाई जाती हैं। तो हमें पता है कि इसमें कौन सा सही है। अच्छा, क्या गाजर के अंदर विटामिन डी पाई जाती है? तो आप कहोगे नहीं सर, गाजर के अंदर तो विटामिन ए पाई जाती है। ठीक। प्याज के अंदर कौन सी पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है। मूली के अंदर ई पाई जाती है। ठीक। तो पात गोभी के अंदर कौन सा सम्मिलित सही है? इनके अंदर कौन सी पाई जाती है? ये नहीं पाई जाती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 का बी। पात गोभी के अंदर कौन सी पाई जाती है? विटामिन सी पात गोभी के अंतर्गत पाई जाती है। शांति से बैठ जाओ, उधर से पीछे से। ठीक। तो इस तरीके से आपको, अब हम लोग यहां से विटामिन के बारे में भी जानेंगे। उधर बैठ जाओ। हाँ। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो बताओगे रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग हो जाता है? तो आप बताओगे रतौंधी रोग हो जाता है।
कौन सा रोग? रतौंधी। ठीक, इस तरीके से विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर से आ गया उसी तरीके क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। फिर से हमें पता है साइंटिफिक नेम से, ऐसे आपके ऑप्शन बनेंगे आपके पेपर में। अगर आपको चारों के बॉटिकल नेम याद है तो क्वेश्चन सही कर दोगे, अगर चारों के बॉटिकल नेम नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं सर वीडियो बना लो। ठीक, प्याज। प्याज का साइंटिफिक नेम हमें पता है, प्याज का क्या होता है? एलियम सीपा होता है। ठीक, प्याज का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एलियम सीपा होता है। मिर्च का कैप्सिकम होता है। बैंगन का सोलेनम मिल ओनगिना होता है। सोलेनम मिल ओनगिना होता है। ठीक, बात है खरबूजे का क्या होता है, तो क्या बताओगे? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्याज का एलियम सीपा होगा, मिर्च का, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टैप कर रहा हूँ, छोड़ दे। टैप कर रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ, छोड़ दे। देखो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब इसमें कौन सा आ गया? हमारा जन्म स्थान से आ गया। लंबे बनाओ, कौन सा आ गया? जन्म स्थान। हमें जन्म स्थान भी पता होना चाहिए। तो बैंगन का जन्म स्थान क्या होता है? आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? जो बैंगन का हमारा जन्म स्थान होता है भारत होता है। बैंगन का ओरिजिन कहाँ होता है? भारत होता है। फूल गोभी का ओरिजिन कहाँ है? इटली है। भिंडी का ओरिजिन कहाँ है? अफ्रीका है। मिर्च का ओरिजिन गलत है ऑप्शन। हमें क्या है? ऑप्शन छाटना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपको चारों ऑप्शन राइट होंगे तो और है। अब आता है मिर्च का क्वेश्चन नंबर 7। मिर्च का लाल रंग का क्या कारण है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्च का लाल रंग के कारण क्या होता? तो 7 का राइट आंसर क्या बताओगे? कैप्साइसिन। याद रखना, कैप्साइसिन। ठीक, और बाकी ज्यादातर चीजें लाइकोपिन के कारण ही लाल होते हैं। किस कारण? बाकी अगर गाजर में देखेंगे लाल रंग तो लाइकोपिन के कारण। ठीक, उसके बाद चलते हैं रोपण के लिए। रोपण मतलब प्याज को लगाने के लिए प्याज की उचित आयु कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 सप्ताह के मध्य। मतलब 8 से 10 सप्ताह, एक महीने में कितने वीक होते हैं? 4 होते हैं। 8 मतलब 2 से 2.5 महीने के बीच होने चाहिए उचित आयु होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूसा नवीन। पूसा नवीन एक किसकी प्रजाति? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो पूसा नवीन किसकी प्रजाति है? आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? लौकी की। और लौकी की एक और प्रजाति है पूसा संदेश। क्या? पूसा संदेश, ये भी एक वैरायटी आपका है। ठीक, सभी की आपको वैरायटी 3-3, 4-4 याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या? पीला सिरा मोजेक रोग, मतलब पीला सिरा जो डिजीज होता है वो किस फसल में लगता है? तो क्या बताओगे? भिंडी में लगता है। अब यहां से हम प्याज का साइंटिफिक नेम एलियम सीपा बताया था। भिंडी का साइंटिफिक नेम एब्लोमास्कम स्कुलेंटम होता है। क्या होता है? एब्लोमास्कम स्कुलेंटम होता है। गाजर के साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो क्या बताओगे? डाकस करोटा। क्या बताओगे? डाकस करोटा होता है। ठीक, इस तरीके से आपको वहीं से बैठे बैठे बना लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं? आपको सभी की बीज दर याद होनी चाहिए। जैसे बैंगन की बीज दर कितनी होती है? 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, भिंडी की बीज दर कितनी होती है? 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लौकी की बीज दर कितनी होती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो लहसुन की 8 से 10 किलोग्राम नहीं होती बीज दर।
ये चीज आपको याद होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग लहसुन की बीजर कितनी होती है। अगला आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सब्जियों का प्रति व्यक्ति को औसतन कितनी सब्जियां एक व्यक्ति को औसतन मिलनी चाहिए? तो क्या बताओगे? 285 ग्राम इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि एक मनुष्य को औसतन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? तो क्या बताओगे? 285 ग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं हम लोग। मिर्च में लगने वाला लीफ कर्ल रोग, मिर्च में लगने वाला लीफ कर्ल रोग फैलता है किसके द्वारा? तो आप क्या बताओगे? जो मिर्च में हमारा लीफ कर्ल रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा, मतलब वायरस के द्वारा, याद रखना। क्वेश्चन आएगा लीफ कर्ल डिजीज किससे लगता है? तो क्या बताओगे? विषाणु। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विषाणु द्वारा लीफ कर्ल रोग किस फसल में लगता है? तो मिर्च में बता दोगे। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टेली करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, फूल गोभी का बिप्टेल बीमारी होती, डिजीज होती फूल गोभी में, जब बताओगे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूल गोभी में बिप्टेल का कारण क्या है? तो मोलिब्डेनम तत्व की कमी से। किसकी कमी से? अच्छा, बोरान की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट बॉक्स में बताना। मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा होता है? बिप्टेल रोग होता है। तो बोरान की कमी से कौन सा होता है? ब्राउनिंग होती है। कौन सी? ब्राउनिंग। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, असंगत का मतलब होता है इनमें से कौन सा हमारा गलत है? तो हमें पता है, तुमने देखा होगा फूल गोभी को जब लेंगे तो छोटे छोटे बटन के आकार के कंद निकलते हैं। तो क्वेश्चन आता है छोटे छोटे बटन के आकार के कंद किस तत्व की कमी से होते हैं? तो क्या बताओगे? नाइट्रोजन की कमी से। हमारा 15 है क्या? बटनिंग। तो बटनिंग हमें पता है किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। ब्राउनिंग बोरान की कमी से होता है। रिक्टनेस एक देर से कटाई की फसल, अगर हम जो सब्जी वर्ग की फसल है उसमें देर से कटाई करेंगे तब होता है। और मोलिब्डेनम की कमी से हमने ये ब्लाइंडनेस किस में होता है? अंधापन। ठीक, तो ये हमारा क्या है? इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि शकरकंद का खाने योग्य भाग कौन सा होता? तो शकरकंद हमारी क्या परिवर्तित है कि जड़ होती थी? उसका तना लगाया जाता है। कैसा होता? परिवर्तित। जो खाने योग्य भाग होता है कौन सा होता है? इसका जड़ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक तरबूज की प्रजाति है? तरबूज का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कुकमिस मेलो होता है। ठीक, कुकमिस। और कौन सी प्रजाति है? अर्काजीत। कौन सी? अर्काजीत होती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आप क्या बताओगे? प्याज का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? 18 का सी इज द क्यूरसिटीन के कारण। किसके कारण होता है? क्यूरसिटीन के कारण। प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? क्यूरसिटीन के कारण। अगला है हमारा, निम्न में से खीरा की संकर प्रजाति कौन सी है? तो खीरे का साइंटिफिक नेम क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। खीरे का संड कोरिंडर सटाइवम, सॉरी खीरा, खीरा। अभी चलो मैं देख के बताऊंगा। खीरे की एक संकर प्रजाति कौन सी है? पूसा संयोग होते हैं। कौन सी होती है? पूसा संयोग होती है। खीरे की संकर प्रजाति पूसा संयोग होती है। अगला हमारा, बर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। तो बर्मी कंपोस्ट केचुए की सहायता से तैयार की जाती है। आवाज नहीं। और क्वेश्चन आ जाता है केचुए कौन से प्रयोग किए जाते हैं? एक तो होते हमारे केचुए फेरिटमा फास्टमा होते जो हम लोग गांव में देखते हैं। इसमें कौन से केचुए होते हैं? हाँ, तो इसमें जो केचुए होते हैं हमारे, कौन से होते हैं केचुए? चलो अभी बताएंगे आपको केचुए, इसमें बताना। अभी मैं क्लास के बीच में ही बताऊंगा केचुए कौन से होते हैं। फिर बांझ पर निरोधक विटामिन कौन सा है?
तो बांझपन निरोधक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई। कौन से विटामिन की कमी से होता है? निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से एक परपरागित फसल है, तो क्या बताओगे? निम्नलिखित में से कौन सी हमारी परपरागित फसल है? तो फूल गोभी हमारी कैसी फसल है? परपरागित फसल है। क्वेश्चन नंबर 23 की अर्का निकेतन किसकी किस्म है? तो अर्का निकेतन जो किस्म है किसकी? प्याज की है, याद रखना। अर्का निकेतन किसकी है? प्याज की है। अगला क्वेश्चन भैया आइसिनिया फोर्टिडा, जो हमने केचुए का था आइसिनिया फोर्टिडा होता। कौन सा होता? आइसिनिया फोर्टिडा। आगे देखिए, आगे पूसा अनुपम किस की प्रजाति है? तो क्या बताओगे? आवाज नहीं। बैंगन की। किसकी प्रजाति है? पूसा अनुपम जो है बैंगन की प्रजाति होती है। अगला, उत्तर प्रदेश में खरीफ में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त विधि कौन सी है? उपयुक्त विधि तो एग्री फाउंड डार्क रेड। कौन सी है? एग्री फाउंड डार्क रेड होती है। अगला है, पूसा ऋतुराज किसकी किस्म है? तो पूसा ऋतुराज हमारी बैंगन की किस्म है। किसकी है? क्वेश्चन नंबर 27, हम अभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करें कि चारों ऑप्शन, इसलिए क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो हमें उनको कवर करना है। तो भंडारण अवस्था में प्याज में अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमएच का। किसका? एमएच का। अगला क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, निम्नलिखित में से वर्षा उपहार किसकी प्रजाति है? तो भिंडी की है। वर्षा उपहार किसकी प्रजाति है? भिंडी के। साथ साथ में लिखते हुए चलोगे एक दो क्वेश्चन, इससे क्या होगा? आपको बोरिंग नहीं लगेगी क्लास और पढ़ते हुए मजा आएगा। थोड़ा थोड़ा, जरूरी नहीं सभी क्वेश्चन लिखिए, लेकिन जो आपको लगे कि ये हमारे इंपॉर्टेंट है ना। बाकी मैं इसकी आपको पीडीएफ दे दूंगा। अब आते हैं दलहनी फसलों की। तो दलहनी फसलों में हमें पता है राइजोबियम नामक जीवाणु की तरह कौन से, और नील हरी शैवाल को हम लोग बीजीए बोलते हैं। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे कहते हैं क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी, ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। और बात करते हैं एजोटोबैक्टीरिया, आदलहनी फसलों के लिए होता है। कौन सी? नॉन लिग्नेसी क्रॉप्स के लिए, आदलहनी के लिए। जैसे अगर बात करेंगे क्या? धान और गेहूं। गेहूं और धान, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, पूसा मेघाली उन्नत किस्म किसकी है? तो क्या बताओगे? पूसा मेघाली जो उन्नत किस्म है किसकी है? गाजर की होती। कौन सी होती? गाजर की होती। अगला देखिए, परवनी क्रांति किस की बहुचर्चित किस्म है? तो परवनी क्रांति बहुत बच्चे बैंगन समझते हैं, लेकिन होती किसकी है? भिंडी की है। फेमस वैरायटी है परवनी क्रांति किसकी है? भिंडी की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 32, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? सुमेलित का मतलब किसकी उत्पादन लो उपज। तो हमें पता है भिंडी की उपज कितनी होती है? 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। करेला की 100 से 150 कुंटल। गाजर की 200 से 250 कुंटल। मिर्च की नहीं होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन 33, अब आता है नर्सरी के लिए। तो हमें पता नर्सरी के लिए जो कितना 500 वर्ग मीटर चाहिए होता है। फूल गोभी के लिए 500 वर्ग मीटर, बैंगन के लिए 100 वर्ग मीटर। इन टमाटर के वाला गलत ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, इसमें आगे हमारा लगने वाला रोग। तो हमें पता प्याज में कौन सा रोग लगता है? बैंगनी धब्बा रोग लगता है। फूल गोभी का आद्रपतन फूल गोभी में भी होता है, टमाटर में भी होता है, जिससे डैम्पिंग अप। इसमें नर्सरी में ही उसके क्या होता है? फफूंदी जैसी लग जाती है, उसका तना क्या होता है? गल जाता है, आद्रपतन, ठीक। बैंगन में भी लेता है लिटिल लीफ, ठीक। गाजर का पीला सिरा अभी बताया था किसमें होता है? भिंडी में होता है। किसमें? भिंडी में। भिंडी का साइंटिफिक नेम एब्लोमास्कम स्कुलेंटम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। अब आगे हमारा गंध। तुमने देखा होगा जब हम लोग प्याज को काटे हैं तो क्या आंसू से निकलने लगते हैं। तो
प्याज क्या है, जब मिर्च को खाते हैं तो क्या तब भी हमारी मिर्च एक कड़वाहट है, क्या है, कैप्साइसिन के कारण। तो उसके बारे में, तो करेले में लहसुन में क्या एलाइसिन होता है, करेले को इसलिए नहीं खा पाते क्योंकि इसमें क्या बहुत सारा, किसके कहता है, म्यूरोडिकोसाइड के कारण, किसको, म्यूरोडिकोसाइड के कारण। ठीक, मिर्च में चरपराहट कैप्साइसिन के कारण, याद रखना बहुत ज्यादा, मिर्च में चरपराहट कैप्साइसिन। और बात करें कड़वाहट की तो क्या बताओगे, कैप्साइसिन। ठीक, अगर बात करें कड़वाहट मतलब कड़वापन, चरपराहट तो कैप्साइसिन, सीन कहते हैं सीन, सीन की आवाज निकालते हैं, और कैप्साइसिन के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से असंगत की पहचान करिए। तो हमें पता है, अब यहाँ पे वैरायटी, एक क्वेश्चन से अगर आपको सही से याद है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मजबूत होते हैं। जैसे गाजर की बात करते हैं, तो गाजर का पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा एमदिन, ये क्या प्रजातियां हैं। ठीक, यार पूसा केसर के कैसी प्रजाति है, तो क्या बताओगे, हमारी गाजर की प्रजाति होती है। ठीक, मिर्च की पूसा ज्वाला, भाई जब हम लोग मिर्च खाते हैं तो क्या है, ज्वाला जैसी आंखें मतलब लाल हो जाती है, बिल्कुल ज्वाला। पद्मसी, पूसा शेफाली। अगला भिंडी, पूसा सावनी। ठीक, और भिंडी के भी एक और बताई थी हमने, बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सी भिंडी की बताई थी, परवनी क्रांति। ठीक, और पूसा मखमली हिसार उन्नत है। बैंगन की आरकेल, बोनबिल्ला, असोंजी, ये क्या है, गलत है, ये वाली नहीं है। ठीक, अगला हमारा अंतरण से आ गया, स्पेसिंग से। फूल गोभी में स्पेसिंग कितनी होती है, हमेशा क्वेश्चन को जो भी बच्चे कैडेट की तैयारी करेंगे 12th बाद के बाद में, याद रखना, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की दोगे तो हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ना, असंगत लिखा क्या संगत लिखा है, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट। तो असंगत का मतलब जो सा सही नहीं है। तो फूल गोभी की स्पेसिंग कितनी होती है, 60x45, गाजर की 30x10, प्याज की 30x25, लौकी गलत है। अगला आता है हमारा, निम्नलिखित में से एक परपरागित फसल नहीं है। तो पत्ता गोभी हमारी कैसी है, परागित फसल। अगर आपसे कोई पूछे कैसी है, परागित फसल है। पत्ता गोभी हमारी एक कैसी फसल है, परागित फसल है। बाकी जो हमारी फूल गोभी, प्याज, टमाटर कैसे हैं, परपरागित फसल है। कौन सी हमारी फसलें, परपरागित फसलें हैं। अड़तीस का डी। रुकिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, जो इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी परपरागित फसल नहीं है। तो परपरागित जो फसल नहीं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे जो टमाटर है हमारी, टमाटर कैसी है, एक परागित फसल है। कैसी है, परागित, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होता है एक ठीक। तो बाकी ये हमारी कैसी है, तीनों वैरायटी, तीनों फूल गोभी, पात गोभी, प्याज कैसी है, परपरागित फसल है। प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो सबको पता होगा, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, पंतनगर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी, याद रखना। ठीक, इसके बीच से एक नदी भी जाती है। फूल गोभी में बटनी किसकी कमी से होता है, अभी बताया था, नाइट्रोजन की कमी से होता है। बोरान की कमी से क्या ब्राउनिंग होती है, अभी बताया था। मोलिब्डेनम की कमी से भी बताना आप लोग, अभी जस्ट बताया था। क्वेश्चन नंबर 42, फूल गोभी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है, तो क्या बताओगे, 1000 मीटर। कितनी होती है, 1000 मीटर होती है। फूल गोभी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है, 1000 मीटर होती है। क्या करें, आराम से, जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो साथ में पेन कॉपी लेके बैठो,
साथ साथ में लिखते जाओगे ऑप्शन ऑप्शन, ये नहीं सबके सब जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्लास को देखने में मजा आएगा। एक या हम बोल रहे आप चुपचाप सुन रहे, रामायण थोड़ी नहीं चल रही यहाँ पे। जब तक हमारे हाथों की एनर्जी नहीं चलेगी तब तक मजा नहीं आएगा ना। हम भी ऐसे बोलते चले जाएंगे, नहीं हम भी हाथ चला रहे हैं, तो इसलिए लिखोगे तो आपको चीजें ज्यादा याद होंगी। और ये ऐसा है कि हमेशा आपके जो भी एग्रीकल्चर का बच्चा अगर है तो उसको हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर एग्जाम में कभी भी तैयारी करोगे। और जरूरी नहीं एग्रीकल्चर, अब आप यूपी पुलिस दो, एसएससी जीडी, उसमें भी एग्रीकल्चर के 4-5 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वो भी आपके वहां से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हमें पता फूल गोभी का हमारा कहाँ जन्म स्थान, इटली है। पात गोभी का यूरोप है। और गांठ गोभी प्याज का एशिया, लेकिन गांठ गोभी इज द। अर्का निकेतन किसकी किस्म है, तो अभी बता दें अर्का निकेतन किसकी है, प्याज की है। टमाटर का साइंटिफिक नेम बता दें क्या होता है, लाइकोपर्सिकम स्कूलेंटम होता है। टमाटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, लाइकोपर्सिकम स्कूलेंटम होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आइसोप्रोटान एक है, तो क्या बताओगे, आइसोप्रोटान एक खरपतवार नाशी है। बहुत इंपॉर्टेंट, खरपतवार नाशी हार्बिसाइड है। आइसोप्रोटान क्या है, एक हर्बिसाइड है। आपसे कोई पूछे क्या है, हर्बिसाइड है। ठीक, अगला है फूलगोभी विप्टेल नामक रोग की रोकथाम की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है अगर आप कोई पूछे, तो सोडियम के कारण, सोडियम से, मॉलिब्डेट से, सोडियम और मॉलिब्डेट से। अगला क्वेश्चन नंबर 47, कोशिश करेंगे आपको 100 क्वेश्चन आज करा दिए जाए। निम्नलिखित में खरीफ के लिए प्याज की उपयुक्त किस्म कौन सी है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो क्या बताओगे कौन सी है, तो हमारी निफाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, याद रखना प्याज की सबसे फेमस वेराइटी है। क्वेश्चन आता है निफाद 53 किसकी वेराइटी है, तो क्या बताओगे प्याज की होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक तने वाली सब्जी है। अच्छा, तने वाली सब्जी, अब हमें पता है मूली क्या है, एक हमारी जड़ है। शकरकंद भी हमें जड़ से प्राप्त होती है और गाजर भी जड़ से प्राप्त होती है, तीनों। तो ऑप्शन कौन सा बचा, गाढ़ गोभी। गाढ़ गोभी का ऊपर क्या हम लोग तना खाते हैं। ठीक, मूली का साइंटिफिक नेम क्या होता है, रेफेनस सटाइवस होता है। ठीक, और शकरकंद का क्या होता है, इपोमिया बटालस। और गाजर क्या होता है, डाकस करोटा होता है। अगला है पाउडरी मिल्यूडी रोग का कारण क्या है, तो पाउडरी मिल्यूडी फेमस रोग है। तो क्या बताओगे, वायरस के कारण। किसके कारण, वायरस के कारण होता है। एक क्वेश्चन रिपीट है, फूलगोभी ब्राउनिंग किसकी बोरान की कमी से होती है। ठीक, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो याद रखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग टेली करेंगे। सबसे पहले आपसे कोई पूछे विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, बोर्डस चेरी में। किसमें, बोर्डस चेरी में पाई जाती है। अगर चेरी ऑप्शन नहीं है तो क्या बताओगे, इसमें आंवले में। किसमें, आंवला में। हमें ऑप्शन टेली करके अकॉर्डिंग में लिखना है। फिर उसके बाद अगर सब्जियों की बात करेंगे तो क्या बताओगे, पात गोभी में होता है। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। गाजर में विटामिन ए होता है हमारा। गाजर में कौन सा विटामिन होता है, ए होता है। अगला है भंडारित किए गए गांठ गोभी के बीज में नमी की प्रतिशत होनी चाहिए। तो क्या बताओगे, 7 से 9%। कितनी होनी चाहिए, 7 से 9% होते रखे। अब अति सूक्ष्म पोषक तत्व याद करने के लिए हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे सपोज हम बता रहे हैं, हमें पता है CHO एक ऐसे हैं वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। ठीक, NPK हमारे कैसे प्राथमिक होते हैं। कैसे, प्राथमिक। क्वेश्चन आएगा प्राथमिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये कैसे होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। कैसे होते हैं, द्वितीयक होते हैं। अब यहां तो अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो बाकी हमारे टोटल कितने, 17 होते हैं। तो ट्रिक याद रखो, फेमन जी को बोमोक्लान, फेमन जी को बोमो
क्लान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। फेमन, जीको, कोबाल्ट, फेमन, जीको, बोमो, क्लान। कौन सा बचा हमारा? आयरन, मैंगनीज। अब इसमें क्या अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो यहां से ऑप्शन लगा दो कि क्या? जिंक। बाकी हमारे कैसे थे? प्राथमिक थे। तो आपको ये सब चीज पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। एक कोई है, अभी बता देंगे देख के। ठीक, आगे आते हैं हम लोग। जब आपको सोल साइंस की क्लास लेंगे पूरी टेम्परेरी करके, वहां पे आपको इसके बारे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। कोल क्रॉप्स की फसल नहीं है, तो सबको पता गोभी वर्ग की फसलों को हम लोग क्वेश्चन 2 नंबर आ गए कि कोल क्रॉप्स के बारे में लिखिए, तो क्या बताओगे? गोभी वर्गीय फसलों को कोल क्रॉप्स कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित फसलें आती हैं, जैसे फूल गोभी, ब्रोकोली। तो कौन सी नहीं आती? प्याज नहीं आती हमारी। अगला है क्रोसीफेरी कुल का पौधा कौन सा है? अच्छा, तो हमें पता टमाटर हमारा कौन से कुल का पौधा होता है। तो आप क्या बताओगे? जो हमारी क्रोसीफेरी कुल के हैं, तो हमारी ओनली गार्ड गोभी ये क्या है? क्रोसीफेरी कुल की पौधी है। सभी नर्सरी में लगने वाले प्रमुख रोग आद्र पतन की रोकथाम की जाती है, तो किसके कारण? के धान के कारण। देखो, इनमें हमने बहुत सारे क्वेश्चनों का रिसर्च किया है। कुछ क्वेश्चन में क्या पता हो सकता है कोई ऑप्शन गलत भी हो, तो बुक के जरिए से हम देख के बता रहे हैं कि बुक में जो चीजें लिखी है, हमारे पास बुक है, और बुक ऐसी वैसी नहीं कि जो हमारी यूपी कैडेट की जो बच्चे तैयारी करते हैं उस बुक से हमने डाटा लिया है ना। तो हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में, बाकी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में मुझे लगेगा कंफ्यूजन, तो मैं कमेंट बॉक्स में आगे उसमें डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। अगला है बैंगनी धब्बा रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? तो बैंगनी धब्बा रोग किस फसल का प्रमुख है? तो क्या बताओगे? प्याज का होता है। कौन सा होता है? प्याज का होता है। अगला, फूल गोभी की अगेती किस्मों में अंतरण रखते हैं, तो कितना रखते हैं? 45 × 45 का रखते हैं। प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? तो जब हम प्याज को खाते हैं तो क्या कहते हैं? आंसू निकलने लगते हैं हम लोगों के। तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, क्या? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होते हैं। हम लोग आज की क्लास में 100 क्वेश्चन करेंगे, जितने 100 आपको याद भी हो जाए। ऐसा नहीं कि हम कराते चले जाएंगे याद भी ना हो, इसलिए बहुत आराम से करा रहे हैं कि आप अगर सुनोगे तरीके से याद करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। अगला, कंद से बीज तैयार करने पर प्रयोग की जाने वाले कंद का व्यास होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? अगर आपसे कोई पूछे 2.5 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगली है फूल गोभी की उन्नतशील किस्म कौन सी है? तो उन्नतशील मतलब सब, तो पूसा मुक्ता, ये ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड, ये तीनों कैसी है? उन्नतशील किस्में हैं। किसकी? पात गोभी की। सॉरी, किसकी? पात गोभी की। अगला है, अच्छा, कौन सा सुमेलित है? मतलब सुमेलित कौन सा सही है? तो ब्रेसिकाल कवकनाशी कैसा हमारा? सुमेलित है। मतलब ठीक, क्वेश्चन आएगा ब्रेसिकाल क्या है, तो क्या बताओगे? कवकनाशी। कैसा है? कवक मतलब फंगिसाइड है। किस फसल पर माहू का प्रकोप होता? एपिड्स का। तो क्या बताओगे? सभी में होता है माहू। तुमने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े टाइप के होते माहू। ठीक, सरसों, मटर, टमाटर, आलू, फूल गोभी, प्याज, तीनों में होता है। ठीक, अगला है प्याज की प्रत्येक ईयर एनपीके का प्रयोग कहते हैं। तो एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, 100 50 100। ठीक, इतनी देनी चाहिए प्रत्येक ईयर बीज के लिए। अगला है सभी पोषक तत्व के अवशोषण के लिए मृदा का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 होता है। तो मृदा हमें पता है 7 से कम जिसका पीएच मान होता है उसे क्या बोलते हैं? अम्लीय सोल बोलते हैं, एसिड सोल बोलते हैं। और 7 को हम लोग उदासीन बोलते हैं। ठीक, और 7 से अधिक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? क्षारी बोलते हैं।
अब क्षारीय में भी हमारे कौन से, लवड़ी, ठीक, वो उसकी 3 प्रकार की क्षारीय मृदाएं होती हैं, सेलाइन, एल्काइन, सोइल। तो उसके बारे में हम लोग बस बेसिक पता होनी चाहिए इसका। अच्छा पीएच पे आया, तो पीएच के बारे में, पीएच की खोज किसने की थी, तो क्या बताओगे, पीएच की जो खोज सोरेनसन ने की थी। किसने की थी, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने। पीएच स्केल पर चिन्ह कितने होते हैं, तो क्या बताओगे, 0 से 14 तक होते हैं। कितने सर, 0 से 14 तक होते हैं। अगर यहाँ पे मान लो 7 है तो इधर वाला अम्लीय हो जाएगा और इधर वाला क्षारीय हो जाएगा, और 7 वाले को क्या मानेंगे हम लोग, उदासीन मानेंगे, है ना। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कोई पूछे इसका पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। आगे देखो, किस पोषक तत्व की कमी से फसल पीली पड़ने लगती है, तो नाइट्रोजन। तुमने देखा होगा पौधे की ऊपरी पत्तियां क्या है, नाइट्रोजन की कमी से पीली पड़ने लगती है। इसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के तरीके से आपको चीजें समझाएं। जड़ और कंद वाली सब्जियों के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, बलुई। कौन सी, बलुई दोमट होती है। अगला है, फूल गोभी किस जलवायु की सब्जी है, तो शीतोष्ण, टेम्परेट फूड्स होता है, शीतोष्ण फूल होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में फूल गोभी की नर्सरी तैयार की जाती है कब, मार्च अप्रैल में। कब तैयार की जाती है, मार्च से अप्रैल में। अगला है, 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर फूल गोभी के उत्पादन के लिए कुल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी, 150 किलोग्राम। ब्राउनिंग फूल गोभी में होता है किसके लिए, बोरेक्स का। अब ये भी पता चलो बोरेक्स का उपयोग करना चाहिए, कितना प्रयोग करना चाहिए, 0.003%, 0.003% होती। अगला है, फूल गोभी में खरपतवार के नियंत्रण के लिए बेसालीन की आवश्यक मात्रा कितनी होती है, 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव होना चाहिए। अगला है, ब्लांचिंग। अच्छा ब्लांचिंग क्या होती है, तुमने देखा होगा फूल गोभी के पत्तों को, उसी के पत्तों को उसके ऊपर ढक दिया जाता है। तुम्हें जैसे मान लो कि फूल गोभी है और फूल गोभी की जो पत्ते होते हैं क्या करेंगे, ऊपर से ढक देंगे, तो क्या हुआ, फूल गोभी सफेद प्राप्त होगी। तो सफेद फूल गोभी प्राप्त होती, तो क्वेश्चन आ रहा है ब्लांचिंग किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, फूल गोभी के को उसी के पत्तों से ढकने की क्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। ठीक, तो किस लिए की जाती है, सफेद फूल प्राप्त करने के लिए। जो पीला फूल हमें मार्केट में ऐसे नहीं अच्छा लगता है। डंपिंग ऑफ रोग की रोकथाम कैसे करेंगे, नर्सरी में फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग करके, कैप्टान से भी, ब्रेसिकॉल से भी, मतलब तीनों का भी किसी का प्रयोग कर सकते हैं। माहू कीट का प्रयोग अभी पहले भी बताया था, फूल गोभी, भिंडी, प्याज तीनों पे होता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माहू सब्जियों को नुकसान पहुंचाता है, तो माहू क्या करता है, सभी का उनकी जो फल होती है उसका रस चूस लेता है। क्या करता है, रस को चूसता है। माहू के लिए कि जो सबसे अच्छा कीटनाशक छिड़काव है साइपरमेथ्रिन। कौन सा करना चाहिए, साइपरमेथ्रिन का। ठीक, आगे देखिए, प्याज के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रुपाई करने के लिए आवश्यक कंद कितने होने चाहिए, 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितने होने चाहिए, 10 से 12 कुंटल। अगला है, प्याज की सफेद किस्म होती है, तो क्या बता, उदयपुर। ठीक, सफेद किस्म फेमस कौन सी, निफाद 53, लेकिन उदयपुर कैसी है, सफेद है। तो प्याज कैसा निकलेगा, सफेद। तुमने देखा हो मार्केट में कोई प्याज बहुत लाल होता है, कोई बहुत सफेद होता है। अगला है, प्याज के पौधे की रुपाई की उचित गहराई कितनी होनी चाहिए, 2 से 2.5 सेंटीमीटर। क्षेत्रों में प्याज की रुपाई का उचित समय कितना होता है, दिसंबर से जनवरी। मैदानी क्षेत्र में कब होना चाहिए, दिसंबर से जनवरी। ठीक, मैदानी मतलब जो हमारा तुम्हारा इलाका है, क्या मैदानी क्षेत्र में आता है। प्याज की सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है, थ्रिप्स। कौन सा आता है, प्याज का सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा आता है, थ्रिप्स होता है। अगला, बोल्टिंग का संबंध किस फसल से होता है, तो बोल्टिंग हमने बताया था किससे होता है, प्याज से होता है। ठीक, प्याज के भंडारण के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए,
क्वेश्चन आधा तापमान कितना होना चाहिए 0 से डिग्री सेल्सियस। अपेक्षित आर्द्रता 70 से 75% होनी चाहिए। प्याज के बीज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है 3 से 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर। सोलन किसकी किस्म है प्याज की, सोलन किसकी किस्म है प्याज की है। लहसुन की व्यापारिक खेती की जाती है किसके द्वारा पूतियों के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है पूतियों के द्वारा। पूतिया मतलब समझे कि मतलब उसको लगाया जाता है, क्लोव्स जिसे बोलते हैं। अगला है सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा सही नहीं है, तो लहसुन की 6 से 7 प्रति हेक्टेयर कुंटल। अच्छा बीज दर। नमस्ते कितनी साइलेंट। लहसुन की कितनी होनी चाहिए 6 से 7 किलोग्राम होनी चाहिए। ठीक। सलजम की 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। ठीक। गाजर की 5 से 6 किलोग्राम। सीताफल का क्या है मधुमेह और पीलिया रोगों के लिए लाभप्रद सब्जी कौन सी होती है करेला। कौन सी होती है करेला होती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा पहले हम देखेंगे तो करेला की वैरायटी कौन सी होती है प्रिया अर्का रहित, क्या बताओगे प्रिया अर्का हरित, पूसा विशेष, कोयम्बटूर लॉन्ग। तो करेला की कौन कौन सी वैरायटी हो गई प्रिया अर्का रहित, पूसा विशेष, कोयम्बटूर लॉन्ग। लौकी की पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, अर्का बहार, पूसा नवीन। एक किसकी वैरायटी है लौकी की है। पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, अर्का विहार, अर्का बहार, पूसा नवीन किसकी वैरायटी है इसकी। खरबूजे की देखेंगे ये तुरही की नहीं है। ठीक। खरबूजे की हरा मधु, पूसा सरबती, अर्का राजंस, लखनऊ सफेदे कैसे हैं खरबूजे की वैरायटी है। मतलब एक एक क्वेश्चन से हमारे 8 से 10 क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं। जब भी क्लियर होंगे जब हम अच्छे तरीके से इनको समझेंगे। अगला क्वेश्चन 91 करेला लौकी तुरई और कद्दू फसल की वर्षा ऋतु खरीफ की बुवाई जून जुलाई में की जाती है। अच्छा तो इसकी जायद की फसल की बुवाई कब है। मतलब कहने का है कि करेला की लौकी की तुरई की जो बुवाई है वो खरीफ ऋतु में की जाती है, लेकिन जायद मतलब मार्च अप्रैल में। इसकी बुवाई कब की जाएगी तो बुवाई उसकी फसल के लिए जायद मतलब तो हम दिसंबर से मार्च तक। कौन से दिसंबर से मार्च तक। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे अगर जनवरी से मार्च होता तो वाला ऑप्शन लगाते है ना, क्योंकि बाकी ऑप्शन हमारे तुरई करेला लौकी खरबूजा की क्यारियों में बोने का अंतरण की दूरी कितनी रखी जाती है 250 से मल्टीप्लाई 60 इतने ऊंचे। क्वेश्चन नंबर 93 1 हेक्टेयर शकरकंद की रुपाई के लिए लताओं तो कितने होने चाहिए 40,000 से 50,000 टुकड़े। क्वेश्चन आता है शकरकंद की क्या लगाई जाती हैं तो लताएं लगाई जाती है। लता मतलब जैसे उसके जो पत्तियां जाएंगी, लता मतलब टहनी पतली पतली, उसको काट के जगह जगह पे जमीन में रोप देंगे। और शकरकंद के लिए हमें ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ग्रो हो जाती है। अगला क्वेश्चन 94 हम लोग 100 क्वेश्चन तक का टारगेट था तो 100 क्वेश्चन कर भी डालेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं, सुमेलित में कौन सा सही नहीं है तो क्या बताओगे 94 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। शकरकंद का कौन सा है दक्षिणी अमेरिका होता है, गाजर का एशिया है, चुकंदर का यूरोप है, सलजम का इधर राइट है। क्या है सही नहीं होगा। अगली क्लास में हम ये भी चीज करके लेके आएंगे जो ऑप्शन का आपको सही बता गलत होता उसका भी राइट ऑप्शन आपको बताएंगे, है ना, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मतलब उनका उत्तरी अमेरिका नहीं तो कहाँ है उसके भी हम अलग तरीके से उसकी अलग से पीपीटी की तरह बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सलजम की किस्म नहीं है तो 95 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नहीं है तो आप क्या बताओगे पूसा चंद्रिका भी है, पूसा स्वाति भी है, पूसा कंचन स्वर्णिम भी है, पूसा सफेद और सुनहरी नहीं है। ठीक। अगला है मटर की अगेती किस्म। अच्छा मटर की अगेती किस्म कौन सी है तो क्या बताओगे जो मटर की अगेती किस्म होती है
तो क्या बताओगे? कौन सी हो जाएगी? असेंजी। मटर की जो अगेती किस्म है हमारी कौन सी? असेंजी। लेकिन आर्केल बहुत फेमस वेराइटी है। क्वेश्चन आएगा आर्केल किसकी वेराइटी है, तो क्या बताओगे? मटर की। अगला, हरी मटर में प्रोटीन कितनी होती है? 19% होती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमें पता है जो भिंडी छोटी पत्ती रोग LL, टमाटर मूल ग्रंथि रोग RK, लेकिन ए वाला इधर रॉन्ग ऑप्शन है। अगला है 99, हमारा लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्न में से मिर्च की कौन सी पर्ण कुंचन रोग विरोधी है? तो अर्का गौरव या पंतसी चंचल, तो पूसा सदाबहार इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। निम्न में से कौन सी किस्म लंबे फलों वाली है? पूसा अनमोल, पूसा सम्राट, बैंगन की। तो आप लोग हैं तो चारों वैरायटी बैंगन की, आप लोग इसका राइट आंसर बताना क्या होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।